पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की नई बुलंदियों को छूने लगी। 100 इंडेक्स 1,71,500 पॉइंट्स का हो गया। मुल्की और गैर मुल्की सरमाकारों का एतमाद बहाल। जनवरी 2025 से स्टॉक एक्सचेंज ने अमरीकी डॉलर में 47% और पाकिस्तानी रुपए में 48% शानदार रिटर्न दिया। गुज़श्ता 2 बरसों में मजमूई मुनाफा 300% रिकॉर्ड किया गया। इक्विटी सरमाकारों की तादाद 4,50,000 तक पहुँच गई। म्यूचुअल फंड्स में सरमाकारी 4 खरब रुपए से जायद रही। सरमाकारी का हिस्सा 7% से बढ़कर 14% हो गया। 2026 में 16 से जायद नई कंपनियां रजिस्टर्ड होने का इम्कान है। नेपरा ने निजी पावर प्लांट से बिजली खरीदने के लिए वेलिंग चार्जेस की मंजूरी दे दी। वफाकी हुकूमत को फैसला भिजवा दिया। वेलिंग चार्जेस सनती और बड़ी सार्फिन के लिए कम से कम 3.44 रुपए फी यूनिट और ज़्यादा से ज़्यादा 36.24 रुपए फी यूनिट मुकर्रर। नेपरा ज़राए के मुताबिक बिजली के बड़े सार्फिन निजी पावर प्लांट से डायरेक्ट सौदे कर सकेंगे। सरकारी तरसीली निज़ाम इस्तेमाल करने पर वेकिंग चार्जेस अदा करना होंगे। कम अज़ कम 1 मेगावाट खरीदारी के तहत फ़रोख्त कुनिंदा वेकिंग चार्जेस मुतल्लिका डिस्कोस को फराहम करेगा। वफाकी हुकूमत तमाम डिस्कोस में यकसा वेकिंग चार्जेस के लिए दरख्वास्त जमा कराए। निजी एयरलाइन इंतजामिया की मुबैना गैर संजीदगी से फैसलाबाद के उमरा ज़ायरीन लाहौर एयरपोर्ट पर फंस गए। फैसलाबाद, डस्का और दीगर शहरों के 40 से ज़ायद ज़ायरीन एयरपोर्ट पर महसूल हो गए। निजी एयरलाइन इंतजामिया ज़ायरीन से धुंध और जहाज़ों की खराबी का बहाना बना रही है। ज़ायरीन ने हुकाम और वज़ीर आला पंजाब से मदद की अपील कर दी। उनका कहना है कि ज़ायरीन की मुश्किलात फौरी तौर पर दूर करके सऊदीया भिजवाया जाए। लाहौर में सीसीडी इकबाल टाउन का मुबैना पुलिस मुकाबला। 4 मंशियात फरोश मारे गए। हलाक मुलजिमों में आशिक अजीम खुरम और असलम मसीह शामिल। सीसीडी तर्जुमान के मुताबिक पुलिस टीम मुलजिमों को मंशियात रिकवरी के लिए ले जा रही थी। मुलजिमों के साथियों ने उन्हें छुड़वाने के लिए पुलिस पर फायरिंग कर दी। मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। लाशें मुर्दा खाने मुंतकिल। और कराची कोरंगी की पुलिस की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। कार लिफ्टर गैंग का सरगना सलमान खान गिरफ्तार। चोरीशुदा गाड़ी और असलहा बरामद। एसएसपी कोरंगी फिदा हुसैन की हिदायत पर थाना अल-फलाह और थाना सऊदाबाद पुलिस की खुसूसी टीम ने कार्रवाई की। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ थाना अल-फलाह में मुकदमा दर्ज। मजीद तफ्तीश जारी। भारतीय पुष्तपनाही में दहशतगर्दी खित्ते के अमन व अमान के लिए संगीन खतरा। अखंड भारत का इंतहा पसंदाना नजरिया और हमसाया ममालिक में मुदाखलत अदम इस्तेहकाम को हवा देने लगी। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की हमसाया ममालिक में मुबैना कार्रवाइयाँ जारी। बांग्लादेश में नौजवान सियासी रहनुमा मोहम्मद मुतालिब शेख्तर पर कातिलाना हमला। रहनुमा शदीद जख्मी। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोहम्मद मुतालिब को करीब से सर में गोली मारी गई। बांग्लादेशी नौजवान क़यादत को भारत की जानिब से मुसलसल धमकियाँ। उस्मान हादी की शहादत के बाद ये दूसरा वाक़या है। तालिबान रजीम में अफगानिस्तान में भूख, अफलास और गुर्बत का रक्स। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 1,70,00,000 अफराद शदीद ग़िज़ाई किल्लत में मौसम सरमा गुजारने पर मजबूर हैं। बच्चों में ग़िज़ाई किल्लत दहाइयों के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। 40 लाख बच्चों के मुतासर होने का खदशा। रोज़गार में कमी और मुआशी बहरान ने ताक हालात मज़ीद संगीन बना दिए। यूनिसेफ के मुताबिक 2 साल से कम उम्र के 90% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। और खैरपुर में लाशारी पुल के करीब कार पर अंधाधुन फायरिंग। माँ बेटी जाँ बहक, बच्ची समेत 3 अफराद जख्मी। जख्मियों को मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक वाक़या दरीना दुश्मनी का शाखसाना है। राजा बडुआ अपने अहल खाना के हमरा सफ़र में था। घात लगाए मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। जरूरी है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास शोबा तवानाई में इस्लाहात से मुतालिक सिफारिशात पेश। कहा बिजली के वेकिंग चार्जेस को मुनासिब सतह पर लाने के लिए भी सिफारिशात पेश की जाएँ। भरपूर कोशिश है सनतों को इलाकाई मुसाबकती निर्खों पर बिजली मिले। वज़ीर आज़म ने तवानाई कमेटी की मेहनत और काविशों को सराहा।
शाहीनों की फातिहाना लैंडिंग। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर एशिया कप की चैंपियन अंडर 19 टीम का शानदार इस्तकबाल। शायकीन क्रिकेट के खिलाड़ियों पर गुलपोशी, ढोल की थाप पर रक्स। दुबई में भी सदर मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत एशियन क्रिकेट काउंसिल का खुसूसी इजलास। एशिया कप अंडर 19 टूर्नामेंट के कामयाब इनेकाद पर ACC की टीम से इज़हार तशक्कुर। मोहसिन नकवी की एशिया कप के कामयाब इनेकाद पर टीम को मुबारकबाद। इजलास में एशिया में क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स के क़याम का फैसला। सऊदी अरब ने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को आला तरीन कौमी अवार्ड से नवाज दिया। फील्ड मार्शल की सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। फील्ड मार्शल को किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंस से नवाजा गया। सऊदी क़यादत ने एजाज़ दिफाई ताउन के फ़रोग़ के लिए खिदमात के एतराफ़ में दिया। मुलाकात में इलाकाई सलामती और स्ट्रेटजिक इश्तराक पर तबादला ख्याल हुआ। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने सऊदी क़यादत से एजाज़ पर इजहार तशक्कुर किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। शोबा तवानाई में इस्लाहात से मुतालिक सिफारिशात पेश। कहा बिजली की वेकिंग चार्जेस की मुनासिब सतह पर लाने की भी सिफारिशात पेश की जाएँ। भरपूर कोशिश है कि सनतों को इलाकाई मुसाबकती नरखों पर बिजली मिले। वज़ीर-ए-आज़म ने तवानाई कमेटी की मेहनत और काविशों को सराहा। भारत के खिलाफ फतह जंगी ही नहीं इखलाकी भी है। मुसल्लह अफवाज ने फिर साबित किया कि मुल्क की सरहदें महफूज हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कैडेट कॉलेज पेटारो में यौम वालदैन की तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान आलमी सतह पर अपना मुनफरिद मकाम बना चुका। कौम की ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि उसके किरदार से होती है। आवाम मुत्तहिद रहे तो पाकिस्तान कभी नाकाम नहीं होगा। मुल्क की खुद मुख्तारी और मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों की कदर की जानी चाहिए। पाकिस्तान की खिदमत सबकी अव्वलीन तरजीह है। दहशतगर्दों के खिलाफ हम सब एक पेज पर हैं, मौलाना फजलुर रहमान ने वाजे कर दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दिफाई कुव्वत को सियासी नहीं दिफाई तौर पर मजबूत देखना चाहते हैं। अफगानिस्तान में अशरफ गनी तक कभी पाकिस्तान दोस्त हुकूमत नहीं रही। मदारिस के खात्मे का रवैया कबूल नहीं। गवर्नर सिंध ने कहा अफगानिस्तान को दहशतगर्दों से लाताल्लुक होना चाहिए। खवारिज के खिलाफ तमाम दीनी मदारिस को फतवा जारी करना चाहिए। सियासी जमातें पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा करें। विफाकी वज़ीर इत्तलात का PTV में माली को प्रोड्यूसर लगाने का इंकशाफ। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट का इजलास में PTV के मुलाजमों की तनख्वाहों का मामला ज़ेर बहस। अताउल्लाह तारर ने कहा बहुत लोग PTV में बैठे थे, गुमनाम अकाउंट से मेरे खिलाफ ट्वीट करवाए जाते हैं। मैं PTV में बैठे माफिया से बहुत लड़ा हूँ। माजी में जिसको मिनिस्टर चाहता था वो एंकर लग जाता था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा इराक। नजफ आमद पर गवर्नर यूसुफ मक्की ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत और गवर्नर नजफ में मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नजफ में क़याम के दौरान सदर जरदारी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और करबला में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अब्बास इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ारात पर हाज़िरी भी देंगे।